वेलकम टू एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, आइए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए एक चार्ज क्यू है, ठीक। ये चार्ज क्यू अपने चारों तरफ एक सर्टेन डिस्टेंस तक, मान लीजिए एक डिस्टेंस आर डिस्टेंस तक अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करेगा। मान लीजिए ये रीजन है इसका, ठीक है। इतना ही रीजन ले लेता हूँ, छोटा सा डिस्टेंस, मान लीजिए यहाँ तक आपका आर डिस्टेंस है, ठीक। इतना रीजन में ये आपका क्या करेगा, एक फील्ड क्रिएट करेगा। मतलब इसके चारों तरफ कोई अन्य चार्ज पार्टिकल अगर आया, इसके चारों तरफ मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल इसमें एक क्यूडस आया, तो इस क्यूडस पे ये फोर्स लगा सकता है। बट कोई और चार्ज पार्टिकल यहाँ पे मान लीजिए क्यू डबल डैश है, तो ये इस पे फोर्स नहीं लगाएगा, इस पे आपका क्या फोर्स नहीं लगा पाएगा ये चार्ज पार्टिकल। ये केवल इस रीजन में जितने भी सारे चार्ज पार्टिकल आएंगे केवल उसी पे फोर्स लगा पाएगा। क्यू ट्रिपल डैश इस पे फोर्स ये लगा पाएगा और इस पे फोर्स नहीं लगा पाएगा, क्योंकि ये इसके रीजन से बाहर है। यानी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने रीजन में ही अन्य चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा पाता है, और उसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक रीजन होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल का जिसमें कोई अन्य चार्ज मतलब अदर चार्ज क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब वीडियो में आगे चलते हैं। अब मान लीजिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है किसी पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे किसी चार्ज पार्टिकल क्यू के द्वारा। मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, इस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। मान लीजिए कोई पॉइंट है ए, ये आपका पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये क्यू से कितने आर डिस्टेंस पे है। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है उसका फॉर्मूला हो जाता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बस इतना ही। अगर हम के को लिखे तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। हम डायरेक्शन के लिए आर का यूज कर सकते हैं, बस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका एसआई यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा आपको पता है फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, के क्यू क्यू डैश डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। डबल चार्ज होता है फोर्स पे। और ई इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यानी कि हम ई इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एफ बाई क्यू। यहाँ से हम ई का एसआई यूनिट इजी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और आपका क्यू का क्या होता है, कूलम। यानी यहाँ से आपका ई का एसआई यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम। ये क्या हो गया, इसका एसआई यूनिट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। आई होप आपको, और ये फॉर्मूला भी काफी यूजफुल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स बाई चार्ज। बस अब इसके आगे हम बात करेंगे आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज पर डिपेंड करता है। मान लीजिए हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है, तो इस चार्ज का जो आपका डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो रेडियली आउटवर्ड होगा इस चार्ज से। मतलब इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर निकलेगा इस चार्ज से। यानी कि इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रेडियली आउटवर्ड। और अब हमारे पास अगर निगेटिव चार्ज होगा तो इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा रेडियली इनवर्ड होगा। मतलब इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड वापस आएगी ऐसे रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि पॉजिटिव चार्ज के कारण आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड। और इन अदर निगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, रेडियली इनवर्ड होता है। अब मैं आपको सुपरपोजिशन थ्योरम बता देता हूँ इसका। जैसे उसमें होता था आपका सुपरपोजिशन थ्योरम फोर्स में, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी सुपरपोजिशन थ्योरम होता है। आइए एक एग्जाम्पल को देखते हैं, उससे आपको बेटर समझ में आएगा ये चीज़। अब मान लीजिए हमारे पास क्या है, मान लीजिए हमें ओरिजिन पे आपका क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और हमारे पास बहुत सारे चार्जेज हैं। मान लीजिए ये हो गया आपका ओरिजिन, और हमें इस पर क्या कैलकुलेट करना है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। हमारे पास Q1 चार्जेज है, मान लीजिए Q1 चार्जेज है जिसका ओ से डिस्टेंस आपका R1 है। Q2 चार्जेज है जिसका ओ से डिस्टेंस हमारे पास कितना है, R2 है। Q3 चार्ज है जिसके ओ का डिस्टेंस हमें कितना है, R3 है। डॉट डॉट ऐसे ही हमारे पास कितने Qn चार्जेज है, जिससे मान लीजिए Qn चार्जेज है जिससे ओ के डिस्टेंस Rn है। तो हमें ओ पॉइंट पे ई नेट कैलकुलेट करना है। ई नेट एट पॉइंट हमें क्या कैलकुलेट करना है, एट पॉइंट ओ। मतलब ओरिजिन पे कितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इन सभी चार्जेस द्वारा। तो जो आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है, जितने सारे मल्टीपल चार्जेस हैं सबके द्वारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो वेक्टर सम होता है सभी चार्जेस का। यानी कि ई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 डॉट डॉट EN। ये आपका ई नेट का फॉर्मूला हो जाता है सभी का वेक्टर सम। उसी तरह से यहाँ पे आपका ई नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू हम लिखेंगे आपका कितना, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 आपका प्लस EN वेक्टर सम। तो यहाँ से ई नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 Q1 के द्वारा कितना हो जाएगा, के Q1 डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर, और वेक्टर सम है तो R1 का कैप, प्लस आपका कितना के Q2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर इंटू R2 का कैप, प्लस डॉट डॉट आपका कितना के Qn डिवाइडेड बाई Rn स्क्वायर इंटू Rn का कैप। ये आपका हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे बहुत सारे चार्जेस द्वारा। और जो ये फील्ड होगा अन्य चार्ज के प्रेजेंस से इससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब हर एक चार्ज का अलग अलग फील्ड होगा पॉइंट ओ पे, और वो दूसरे चार्ज के प्रेजेंस से उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये आपको पता है सुपरपोजिशन थ्योरम से। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, ठीक।
बस इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे कल के वीडियो में हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टीज को देखेंगे और इस फील्ड लाइंस के बारे में जानेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।